इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 1.29, इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर में आया था 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है एंड वी विल कवर दिस क्वेश्चन टुडे। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको बताना है मेडिसिन्स का अमाउंट, जो मेडिसिन हमने 31 मार्च 2019 का मतलब हो गया 18-19 में जो मेडिसिन्स हमने कंज्यूम कर ली, वो पूरे साल में जितनी मेडिसिन्स कंज्यूम करी हैं उसका अमाउंट, यानी कि सिर्फ आपको शो करके दिखाना है। आपको अकाउंट बनाना है, फॉर्मूला लिखना है और आपको आंसर निकालना है। क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50,000 रुपीज़ दे रखा है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 45,000, मोर देन का मतलब ज़्यादा, ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज़्यादा है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 50,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका? ओपनिंग से 45,000 ज़्यादा है। अगर ओपनिंग आपका 50,000 है, ये रहा ओपनिंग आपका, अगर 50,000 है तो क्लोजिंग हो जाएगा 45,000 ज़्यादा। 50 + 45 कितना हो गया? ये आपका 95,000 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आ गया? 95,000 रुपीज़। फिर आपको बताया अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, पूरे साल में आपने मेडिसिन्स के 2 लाख रुपए पे करें। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बारे में बताया 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000 के, और क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के 50% है। तो अगर आपका ओपनिंग 20,000 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10,000 रुपीज़। तो पता चला क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 10,000 रुपये के आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो देखिएगा अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 आई राइट हियर एंड अमाउंट इज, पेज नंबर इज 1.29। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई करिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ये आ गया। फिर आप इसमें ऐड कर दें नेट परचेजेस। व्हाट विल यू डू? नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। यू विल राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। दिस वन इज द फॉर्मूला. Okay, now put the information in this formula. Opening stock of medicines you are given 50,000. You will write here 50,000 rupees. Net purchases we will consider later, minus closing stock of medicines you are given 95,000. ये आपका आ गया 95,000. Got it? Now ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है क्रेडिट परचेजेस। तो मैं यहाँ लेता हूँ क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट ये आ गया। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, ये डेबिट साइड आ गई और ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड। तो चलिए बेटा देखते हैं हम ये किस तरीके से बनेगा। आपको पता होना चाहिए इस अकाउंट में 5 बातें आती हैं। तो अगर पाँचों गिवन है 5 ले लेना, और अगर कम गिवन है तो कम ले लेना। क्लियर है बात? तो ये साइड जो है आपकी, यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस BD और यहाँ लिखा टू बैलेंस CD। गॉट इट? ये जो बाय बैलेंस BD होता है ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000 रुपये के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये, ये आपके आ गए।
क्लियर है। इसी तरीके से क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, वो हमने निकाले थे 10,000, ये 10,000 रुपये आपके ये आ गए। अब इसके बाद हम लेते हैं एडवांस पेड का ओपनिंग क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में आपको एडवांस पेड नहीं दे रखा, इस क्वेश्चन में आपको एडवांस पेड नहीं दे रखा, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग हम नहीं लेंगे। हाँ, अमाउंट जो पे करा है, ये अमाउंट पेड कितना पे करा है, 2 लाख रुपए, ये हम लेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा टू कैश और ब्रैकेट में दिखाऊंगा अमाउंट पेड। क्या लूँगा मैं यहाँ पर, अमाउंट पेड लूँगा। कितना अमाउंट है ये, 2 लाख रुपए का अमाउंट आपका ये आ गया। क्लियर है बात ये। अब इसके बाद आप क्या करें, आंसर निकालें। तो यहाँ पर आप इसका टोटल कर दें, ये आ गया टोटल, और यही टोटल आप यहाँ लिख दें 2 लाख, और ये कितना आ गया 2,10,000, और यही टोटल यहाँ आ गया 2,10,000 रुपये। डिफरेंस ले लें 1,90,000 रुपये, और यहाँ पर लिखें बाय बैंक ब्रैकेट में परचेज, बाय बैंक ब्रैकेट में परचेज, ये आपका परचेज आ गया। सॉरी बाय बैंक ना लिखें, बाय क्रेडिट परचेज, ठीक है, ब्रैकेट भी हटा दें आप। बाय क्रेडिट परचेज आ गया। ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये जो आंसर आपका आया है ये कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर करके आया है। 1,90,000 रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे नेट परचेज में सिर्फ क्रेडिट परचेज मैंने निकाल लिया, ना कैश परचेज गिवन है, ना परचेज रिटर्न्स गिवन है। तो ये 1,90,000 प्लस 50 2,40,000 माइनस 95,000, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 2,40,000 माइनस 95,000, कितना आ गया 1,45,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया 1,45,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ये क्लियर है बात ये। तो बेटा ये आपका कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम 1,45,000 रुपये आ गया। ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर था इलस्ट्रेशन नंबर 17 का। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 क्या कहता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कराने का, और आप ये क्वेश्चन आराम से होमवर्क में कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है ये वो कॉपी कर लें, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, और जिनके पास बुक है वो आराम से बुक से कर सकते हैं। यहाँ पर बताया 1.30 पेज नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। क्या कहा, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, डिटरमिन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दी, डिटरमिन पता लगाओ, यानी कि फॉर्मूला और अकाउंट बना के आप आंसर निकालो। मेडिसिन स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये आ गया। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये आ गया। क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये आ गया। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये आ गया। और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, यानी कि जो 7 बातें हैं टोटल, उसमें से 5 बातें दे रखी हैं। कितनी बातें दे रखी हैं, 5 बातें आपको दे रखी हैं। 7 बातों में से 2 बातें एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, ना उसका ओपनिंग ना क्लोजिंग। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्या कहा, ऑल्सो शो द अबाव आइटम्स, जो ऊपर आइटम्स दे रखी हैं उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है और बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और अकाउंट बनाएंगे। वहाँ से जो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम आएगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है टू स्टेशनरी कंज्यूम, आप यहाँ लिखना टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। क्लियर हो गई बात ये आप दिखा देना। दूसरा, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, यहाँ कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च को, और बैलेंस शीट भी उसी दिन की बनानी है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो आप ना तो अप्रैल 1 वाली इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेंगे, ये जो स्टॉक आपको गिवन है 31 मार्च को, इसे स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप स्टॉक दिखाएंगे। ये आ गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आ गया।
और ये जो क्रेडिटर्स हैं करंट ईयर के आखिरी दिन, वो क्रेडिटर्स ये आ गए करंट ईयर के आखिरी दिन। बताइए, ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो आपका होमवर्क में रहेगा। इसका सॉल्यूशन भी हालांकि दे रखा है, आप सॉल्यूशन तब देखना जब आप इस सॉल्यूशन को कर लें, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 हमने होमवर्क में करा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 हमने क्लास वर्क करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 19 में अभी थोड़ी देर में लूँगा, उससे पहले हम कुछ और इलस्ट्रेशंस कवर करके चलते हैं, देखते हैं हमारी और दूसरी इलस्ट्रेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है ये? वैसे तो बहुत सिंपल है, फिर भी देखते हैं। पूनिया ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। पूनिया ट्रस्ट है, वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करती है। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यानी कि आप किस तरीके से डील करेंगे, तो आप पहले निकालें, निकालने के बाद शो करके दिखाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में भी दिखाएं। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे। जो 7 बातें मैंने बताई थी, क्या थी 7 बातें? स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग और अमाउंट पेड, ये 7 बातें थी। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 ये हमारा ओपनिंग है, 31 मार्च 2020 ये हमारा क्लोजिंग है। तो आपको स्टॉक दे रखा है मेडिसिन्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो मेडिसिन्स का आपका फॉर्मूले में लग जाता है, तो आप फॉर्मूले में लगा देना। बाकी देखते हैं। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन्स ऑन 31 मार्च 2020, और देखिए 2020 में ही आंसर दे रखा है, यानी कि ये क्लोजिंग एडवांस है आपका। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन्स कैरिड फ्रॉम 31 मार्च 2019, पिछले साल 2019 31 मार्च यानी कि पिछले साल के आखिरी दिन जो बैलेंस था उसे कैरी फॉरवर्ड करा। तो भाई कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अगले दिन तो 1 अप्रैल आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये जो आपको दे रखा है 2000 रुपये, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। आप ये मत देखना अगर अमाउंट ये यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्लोजिंग है। क्लोजिंग तो बेटा ये है जो 31 मार्च 2020 को दे रखा है। एडवांस पेड का जो क्लोजिंग है वो ये है 31 मार्च 2020। यहाँ देखिए लैंग्वेज देखिए, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन्स, ओके, कैरिड फ्रॉम द ईयर, लेकर आए 31 मार्च 2019 से लेकर आए। तो 31 मार्च 2019 से कैरी आगे की तरफ कैरीड फॉरवर्ड करोगे तो अगले दिन तो 1 अप्रैल आएगा, और 1 अप्रैल क्या होता है ओपनिंग। तो ये ओपनिंग बैलेंस है एडवांस का, और ये अमाउंट पेड आपको दे रखा है। अब सुने मेरी बात, जब आप इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे इस क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है। तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखें, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्रेडिटर्स दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स ये रहे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये रहे, तो आप बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD लिख दोगे। उसके बाद एडवांस पेड का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ओपनिंग एडवांस यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग एडवांस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये जो अमाउंट पेड करा है वो यहाँ आ जाएगा, टू कैश करके ब्रैकेट में अमाउंट पेड। तो फाइनली आपका इस अकाउंट से क्रेडिट परचेज आएगा, वो फॉर्मूले में लगाना। फॉर्मूले में लिखने से बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा इलस्ट्रेशन 17 की तरह। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप वो लेना, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन वो ना लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 7 इन्फॉर्मेशन होती हैं, 7 की 7 बातें आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन तो वो करना जो मैंने आपको बताया है, फिर आप फाइनल आंसर देखना कि हाँ जी हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का। ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 का ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हो गई बात ये। अब हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 21।
चलिए बेटा, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 21 की तरफ। तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 21 और ये पेज नंबर 1.33 आ गया। क्लियर है बात? तो ये देखिए, ये आ गई आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 21। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि नीचे जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं, कैलकुलेट यानी कि सिर्फ निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट। आपको अमाउंट बताना है जो शो किया जाएगा स्टेशनरी अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको स्टेशनरी के, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लियर है? नीचे बताया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 में, यानी कि करंट ईयर के आखिरी दिन, पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 56,800 रुपये की। कितने की पेमेंट करी? क्रेडिटर्स को 56,800 रुपये हमने पे करे, यानी कि वो है अमाउंट पेड। जो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा जाता है ना सेंटेंस, वो अमाउंट आपको दे रखा है कि आपने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को 56,800 की। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टेशनरी परचेज इन कैश, जो स्टेशनरी हमने कैश में ख़रीदी है, वाज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। वो 20% थी टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी के। क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम अपना जो सॉल्यूशन है उसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप फार्मूला ही लगाइए। ये वाला फार्मूला दोबारा से नीचे लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। क्या लिखूँगा? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। ये लीजिए फार्मूला आपको लिखना चाहिए। ठीक है, क्या है फार्मूला देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजिस, ये आ गया आपका नेट परचेजिस। फिर आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 15,000 रुपये। ये लीजिए 15,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस अब मैं क्लोजिंग स्टॉक लूँगा स्टेशनरी का कितना? 30,400 रुपये। ये आ गया 30,400 रुपये। नेट परचेजिज हमें लेना है, तो नेट परचेजिज के लिए हम क्रेडिट परचेजिज निकालते हैं। और क्रेडिट परचेजिज हमारा आएगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये आ गया। इसमें 5 बातें आती हैं, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये आ गया बाय बैलेंस बीडी। कितना है क्रेडिटर्स का? ओपनिंग क्रेडिटर्स 4,600 रुपये, 4,600 रुपये आ गए। फिर क्लोजिंग कितना है? 11,800 रुपये, तो ये आ गया टू बैलेंस सी डी, 11,800 रुपये आ गए। उसके बाद बेटा आप लेंगे, ये कहा नीचे करंट ईयर में आपने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 56,800 की, वो आपको पता है। यहाँ आप लिखते हैं टू कैश करके अमाउंट पेड। क्या लिखते हैं? टू कैश करके अमाउंट पेड यहाँ लिखा जाता है। और कितना अमाउंट है ये? 56,800। ये आ गया। बस अब आप टोटल कर दें, क्योंकि एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो मैं अगर इन दोनों का टोटल करूं, 8 8 16, एक 7 और एक 8, 68,600, और ये हो गया 68,600। क्लियर है बात? अब आप 68,600 में से 4,600 रुपये माइनस करें, तो 68,600 माइनस 4,600 रुपये कितना आ गया? 64,000 रुपीज़। कितना आ गया? 64,000 रुपीज़ आ गया।
और इसे मैं लिखूँगा बाय क्रेडिट परचेजेस। क्या लिखूँगा? बाय क्रेडिट परचेजेस। ये आ गया, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। क्या लेंगे? बैलेंसिंग फिगर लेंगे। ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी। क्या इन्फॉर्मेशन थी देखते हैं हम। हमें ये गिवन है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश, जो स्टेशनरी हमने कैश में ख़रीदी है पूरे साल में, वो टोटल परचेज इसका 20% है। आप मुझे ये बताइए, ये जो नेट परचेजेस होता है इसमें कैश परचेजेस भी आता है, क्रेडिट भी आता है, परचेज रिटर्न्स भी आता है। परचेज रिटर्न्स आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस दोनों मिलाकर यहाँ लिखी जाएंगी। क्रेडिट परचेज में निकाल चुका हूँ और कैश परचेज के लिए मैं ये सेंटेंस यूज़ करूँगा। कैश परचेज कितना है? स्टेशनरी परचेज इन कैश, जो कैश स्टेशनरी हमने परचेज करी है कैश में वो 20% है टोटल परचेज का। तो टोटल परचेज आपको पता नहीं है, आप अज्यूम कर लें। लेट टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी का जो टोटल परचेज है वो कितना है बेटा? एक्स है। ये लीजिए एक्स। तो आपको पता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आती है? ये टोटल परचेजेस के। किसके बराबर आती है? टोटल परचेजेस के बराबर ये आती है। क्लियर है? तो कैश परचेज कितना है? 20% टोटल परचेज का। तो मैं ये 20% लेता हूँ और मेरी टोटल परचेज कितनी है? एक्स। ये आ गया एक्स प्लस क्रेडिट परचेज मेरा कितना निकल कर आया था? 64,000। तो ये 64,000 यहाँ लिख दीजिए, 64,000। टोटल परचेज कितना माना है? एक्स। तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल 5x/5 प्लस 64,000 इक्वल टू एक्स। तो बेटा ये आपका आ जाएगा x/5 माइनस एक्स इक्वल टू 64,000। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा x माइनस 5x, सॉरी हाँ ये कितना आएगा आपका? x/5 को इधर आ जाएगा, ये 5 हो गया, 64,000। एक मिनट में लेट मी चेक फर्स्ट, कुछ हमने, हाँ बेटा ये जब उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ से जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो माइनस का 4x/5 इक्वल टू माइनस 64,000। तो आपका x आ जाएगा 64,000 माइनस का मल्टीप्लाई 5 में -4 कैंसिल, ये आ गया 80,000 आ गया बेटा। 80,000 रुपये एक्स आ गया। तो आपको नेट परचेजिस चाहिए ना। नेट परचेजिस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? नेट परचेजिस का फॉर्मूला होता है बेटा कैश परचेजिस। क्या होता है? कैश परचेजिस। बेटा क्या होता है? क्रेडिट परचेजिस। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं? परचेज रिटर्न्स माइनस करते हैं, सॉरी परचेज रिटर्न्स। ये आ गया। परचेज रिटर्न्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो कैश और क्रेडिट को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा। कैश कितना था आपका? कैश निकाल लो, 20% था ना, तो ये 20/100 इंटू एक्स कितना आया है आपका? 80,000। कैंसिल कैंसिल, ये आ गया 16,000 रुपये। तो 16,000 तो आपका कैश परचेजिज आ गया, ये रहा, प्लस क्रेडिट कितना था? 64। आप चाहें तो आप ये लिख सकते थे, डायरेक्ट टोटल भी लिखते, टोटल 80,000 आया है। तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा 80 और 15 कितना हो गया? 95,000 माइनस 30,400 रुपये। तो बेटा ये आ गया आपका 95,000 माइनस 30,400 रुपये, 64,600 रुपीज़ आपका आ गया। क्लियर है बात? 64,600 रुपीज़ इज़ द आंसर। देख लेते हैं, ये देखिए ये रहा आंसर 64,600। तो ये था बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 1.33 पर ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गई बात ये। अब चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 भी है,
तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 क्या कहता है। चलिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 22 की तरफ आते हैं। सिर्फ आपको वो 7 बातें पता होनी चाहिए और उनके ट्रीटमेंट पता होने चाहिए। अगर आपको वो 7 बातें पता हैं और उनके ट्रीटमेंट पता हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 पेज नंबर 1.33। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी कि आपको है ना पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल या स्टेशनरी या मेडिसिन कंज्यूम निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसे फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। ठीक है, अगर सिर्फ कैलकुलेट का है तो सिर्फ अमाउंट निकाल लो, और अगर वो ये कहे कि भाई आपको डील्ट कैसे करोगे शो और किस तरीके से दिखाओगे, तो फिर बेटा आपको शो करके दिखाना है। तो चलो हम देखते हैं 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं तो इसका मतलब ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का तो ये ओपनिंग स्टॉक है। आपको दे रखा है पेमेंट में स्पोर्ट्स मटेरियल 28 लाख। ये पता है 28 लाख कौन सा अमाउंट है? वो जो आप स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस लिखते हो ना, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, वो है ये। और नीचे आपको स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 31 मार्च को 4,40,000 रुपये। 7 बातों में से 4 बातें आपको गिवन हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग गिवन है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग आपको नहीं दे रखा, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा। तो 7 में से 4 बातें, 1 2 3 4 बातें दे रखी हैं, 3 बातें नहीं दे रखी, तो हम वो 3 नहीं लेंगे। जो गिवन है वो ले लेंगे और जो नहीं गिवन वो नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाया करें, और फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम करा आपने उसका फॉर्मूला। तो बेटा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये आ गया, प्लस नेट परचेजिस, क्या लेंगे, प्लस नेट परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बताइए क्लियर है बात? ये क्लोजिंग स्टॉक ले लिया स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो बेटा चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ हम किस तरीके से करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, नेट परचेजिस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको? 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक मिलेगा 1,60,000 रुपये का, ये आ गया। क्लियर है? प्लस नेट परचेजिस हम बाद में लेंगे, निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये नीचे आपको दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल साल के आखिरी दिन आपको दे रखा है 4,40,000। ये स्टॉक ही गिवन है आपको। ठीक है, एडवांस तो गिवन ही नहीं है दोनों, और क्रेडिटर्स भी नहीं गिवन। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,40,000 रुपये। अब मैं नेट परचेजिस के लिए सबसे पहले मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना लूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। आप स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट का क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए, ये लीजिए क्रेडिटर्स अकाउंट। देखते हैं बाय बैलेंस बीडी मैंने यहाँ पर लिखा। बाय बैलेंस बीडी जो इसमें बताइए कितनी बातें आती हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में? 5 बातें आती हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है, एडवांस का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, और अमाउंट पेड यहाँ। तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? 1,20,000 रुपये के ये आपको दे रखे हैं। क्लियर है? उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दे रखे जो यहाँ आता है। एडवांस का ओपनिंग नहीं गिवन, क्लोजिंग नहीं गिवन। हाँ, हमने जो अमाउंट पे करा है टू कैश करके अमाउंट पेड, वो ज़रूर आपको गिवन है।
तो अमाउंट पेड आपको कितना गिवन है यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा ये रहा, स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड में दे रखा है 28 लाख रुपए, ये आ गया 28 लाख रुपए यहाँ पर। तो बस अब आप यहाँ से क्रेडिट परचेज निकाल लें, 28 लाख रुपए ये आ गए और सेम 28 लाख रुपए आपके ये आ गए। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 26,80,000 रुपये, 26,80,000 रुपये आपके ये आ गए। तो बस आप यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेजेस, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिट परचेजेस और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, क्या लेंगे यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर लेंगे ब्रैकेट में बाय क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 26,80,000 रुपये ये आपके आ गए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कितना आएगा आपका ये, 1,60,000 रुपये, 26,80,000 रुपये, 4,40,000 रुपये, 32,80,000 रुपये आपका आंसर है। 32,80,000 रुपये ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर जो आ रहा है बेटा, मटेरियल कंज्यूम 26,80,000, 4,40,000, ओहो मैंने सब ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसे मैं काटता हूँ, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है, 1,60,000, 26,80,000 माइनस 4,40,000, तो बेटा 24 लाख रुपए मेरा आंसर आया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का। कितना आया, 24,40,000 रुपये मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब उसके बाद मुझे इसे शो करना है, तो शो करके दिखा देते हैं, कोई इशू कोई है शो करने में। फाइनल अकाउंट्स में आपको दिखाना है, कहाँ दिखाना है, फाइनल अकाउंट्स में। तो आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना जल्दी से। ठीक है, क्या बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट लिख दिया करो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दे रखा है। अब बस एक्सट्रैक्ट बनाना है, ये एक्सपेंडिचर आ गया आपका, ये रहा एक्सपेंडिचर, ये आपका रुपीज़ आ गया, ये इनकम साइड आ गई, ये इनकम साइड आ गई, और बेटा ये रुपीज़ शो करके दिखा दो। ये जो अमाउंट आया है 24 लाख, बस इसे उठाओ और यहाँ लिख दो टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कितना आ गया, 24 लाख रुपए। क्लियर है, कितना आ गया, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 24 लाख रुपए। अब बेटा आपको बैलेंस शीट भी बनानी थी, तो बैलेंस शीट में कुछ नया कोई करना है। एज एट 31 मार्च 2020 ये लीजिए, बस जो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है एक ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। क्वेश्चन में ये बताइए, ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे रखी है, फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्लोजिंग। ओपनिंग तो दे रखी है, क्लोजिंग की एक ही इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक। बस आप यहाँ पर दिखा दीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या दिखाएंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना आ गया ये, 4,40,000 रुपये, दैट्स ऑल। तो बेटा ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 22 जो हम कर चुके हैं, पेज नंबर 1.33 पे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ओके।